सीतापुर वासियों का इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाकर नैमिषारण्य के लिए इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की। अभी लाभ मिला भी नहीं था, बंद हो गई। बनारस से पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चालू की, ठीक से चल भी नहीं पाई थी, वह भी बंद हो गई। अब यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या धार्मिक नगरी नैमिषारण्य और सीतापुर डबल इंजन सरकार के लिए केवल इवेंट मैनेजमेंट और फोटो ऑप का केंद्र बनकर रह गया है। सवाल पहले राज्य सरकार पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। पहले बात करते हैं योगी सरकार की। बताते चलें कि 25 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धार्मिक नगरी नैमिषारण्य के लिए बड़े जोर शोर से इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को लखनऊ से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। तब ऐसा लगा था कि अब आठों धाम की इस पवित्र धरती पर आने जाने वाले श्रद्धालुओं को साधारण बसों के टोटे से मुक्ति मिलेगी और वे सुविधापूर्वक नैमिषारण्य पहुंच सकेंगे। लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी उन इलेक्ट्रिक बसों का सुचारू रूप से संचालन आज तक नहीं हो सका है और वे महज शोपीस बनकर रह गई हैं। दरअसल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धार्मिक नगरी नैमिषारण्य के लिए इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को झंडी दिखाकर 25 अगस्त 2022 को रवाना किया था। उस समय ऐसा लग रहा था कि अब नैमिष आने जाने के लिए बसों का कोई टोटा नहीं रहेगा। साधारण बसों के साथ ही इलेक्ट्रिक बसों पर यात्री सुविधापूर्वक नैमिषारण्य पहुंच सकेंगे। लेकिन बसों का सुचारू रूप से संचालन अभी तक नहीं हो सका है। जहां तक इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की बात है तो नैमिष में चार्जिंग पॉइंट का निर्माण पूरा हो गया है। नैमिषारण्य में एक साथ 6 बसों के चार्जिंग की व्यवस्था की गई है। यहाँ कर्मचारियों के रुकने के लिए 5 विश्राम कक्ष, बसों के लिए पार्किंग स्थल और सर्विस स्टेशन की व्यवस्था भी की गई है। इन बसों का संचालन दुबग्गा से संडीला होते हुए नैमिषारण्य के लिए किया गया था। राज्य सरकार की इस अधूरी परियोजना का दर्द कम भी नहीं हुआ था कि केंद्र सरकार ने भी बिल्कुल इसी ढर्रे पर एक और विकास का छलावा सीतापुर को दे दिया। 8 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ से सहारनपुर तक सीतापुर के रास्ते वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत की, जिसका ठहराव सीतापुर स्टेशन पर भी सुनिश्चित किया गया। इस मौके पर 8 नवंबर को स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस का अभूतपूर्व स्वागत हुआ। पहले दिन यात्रियों को निःशुल्क यात्रा सुविधा के साथ लंच पैकेट और जलपान की भी व्यवस्था की गई। सीतापुर से सहारनपुर के लिए यात्री रवाना भी हुए, लेकिन वापसी का आलम यह रहा कि ट्रेन के अधिकतर डिब्बे खाली ही नजर आए। बताया जाता है कि इस ट्रेन को मूल रूप से दिल्ली तक चलाया जाना था, लेकिन इसे आनन फानन में सहारनपुर तक ही सीमित रखा गया। विडंबना देखिए कि 8 नवंबर को हुए उस भव्य उद्घाटन के बाद से, यानी पिछले 8 दिनों से यह वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन इस रूट पर दोबारा दौड़ी ही नहीं है। यह ट्रेन अब तक क्यों नहीं चली, इसका कोई जवाब नहीं है। सबसे हास्यास्पद स्थिति यह है कि जिस ट्रेन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया, उसका किराया क्या रहेगा, इसका निर्धारण भी अभी तक नहीं किया गया, जबकि यात्री किराया जानने का इंतजार कर रहे हैं। ट्रेन के आने जाने की समय सारणी क्या रहेगी, इसे लेकर भी संशय बना हुआ है। इन हालातों में तो यही कहा जाएगा कि यह कैसा विकास, जहां मुख्यमंत्री की बसें 3 साल में नहीं चल पाईं और प्रधानमंत्री की ट्रेन उद्घाटन के अगले ही दिन से गायब हो गई। क्या ये परियोजनाएं सिर्फ चुनावी लाभ लेने या प्रचार तंत्र का हिस्सा मात्र हैं? सीतापुर की जनता यह सवाल पूछ रही है कि उसे इलेक्ट्रिक बस और वंदे भारत ट्रेन में सफर करने का वास्तविक मौका कब मिलेगा, या उसे सिर्फ उद्घाटन की तस्वीरें देखकर ही संतोष करना पड़ेगा।